While revising or while reading a subject, suddenly you stop and you ask yourself a question. Have I understood this concept? Do I remember the previous page? Do I remember the previous subjects that I have read in the previous days? And then the answer comes as a no. And then you feel like questioning, you feel like doubting yourself. Like, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है. Whatever I have read till now, whatever I have prepared till now, I don't remember anything. I have forgotten everything. The same feeling comes in the exam as well. While doing a question, you get something which you have not read that well, and then you're like, I don't remember it. I have gone blank. And then you start questioning everything. Like, इस बार नहीं होगा, क्या करूं, इतनी प्रिपरेशन करी थी बट यही टॉपिक छोड़ा था. So many thoughts inside your brain and everything stops for a moment. Has it happened with you? कभी ऐसा आपके साथ हुआ है? कभी आप इस सिचुएशन में थे? If your answer is yes, then yes, this video is for you. I'm Dr. Ashray Khanna and you're watching Inspiring Minds. This is एग्जाम की बात. तो बहुत बार ये होता है कि हम अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ हो रहा होता है, सडनली हम रुकते हैं एंड हम अपने आप से पूछते हैं क्या मुझे ये समझ आया, क्या मुझे ये याद हुआ, और आंसर एक अंदर से एक आवाज आती है नहीं याद हुआ. एंड देन वो एक नेगेटिव थॉट एक स्टार्ट होता है, उसकी वजह से पूरा लूप बन जाता है और आपको लगता है आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी थी आपको कुछ भी याद नहीं है. एग्जाम से कुछ दिन पहले आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अपने सामने दिखता है कि मैंने इतने सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए, इतने जीटीज दिए, इतने सब्जेक्ट करे, इस रिसोर्स से पढ़ा, उस रिसोर्स से पढ़ा, बट इन द एंड मुझे कुछ याद ही नहीं है. तो क्या फायदा सब कुछ करने का. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाई इट हैपेंस. बेसिकली जब भी हमारा दिमाग ऑक्यूपाइड होता है बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स की वजह से, तब हमें ये लगता है कि हमें कुछ भी याद नहीं है. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. जब खराब मौसम होता है, जब डार्क स्काईज होते हैं, बारिश आने वाली होती है, हमें सन नहीं दिखता. क्या ऐसा होता है कि सन होता ही नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता. बट हमें सन क्यों नहीं दिखता? क्योंकि क्लाउड्स सन के आगे आ जाते हैं. इट स्टॉप्स द सन. तो क्या होता है, पूरा मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है. सेम वे हमारे दिमाग में भी ऐसे ही होता है. हमारी मेमोरी दो टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी वो होती है जो लेट्स से आपने सुबह ही रिवाइज किया, एग्जाम से पहले एक दिन पहले रिवाइज किया और वो सडनली आपको उसी टॉपिक से क्वेश्चन आ गया एंड वो आपने फटाफट कर लिया. बट मोस्टली जो आप क्वेश्चंस मार्क करोगे, जो क्वेश्चंस के आपको आंसर याद करने पड़ेंगे, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से होगा. क्योंकि जो भी आपने पिछले 5 साल, 6 साल, 5 महीने, 6 महीने में वट एवर टाइम यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर, जो भी किया है वो आपको सारा उससे रिकॉल करना पड़ेगा. और लॉन्ग टर्म मेमोरी से हमें रिकॉल करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली नहीं आता. शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत स्पॉन्टेनियस होती है, फटाफट से कुछ देखा और वो आपको याद आ गया. बट लॉन्ग टर्म मेमोरी से आपको कोशिश करके उसको याद करना पड़ेगा. यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स ताकि आप राइट आंसर तक पहुंचो. लेकिन अगर हमारा दिमाग जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो अगर एक सन है और उसके आगे बहुत सारे डार्क क्लाउड्स हैं, तो वो डार्क क्लाउड्स क्या हैं? वो हमारी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन, आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन जिसका आपने बहुत ज्यादा बर्डन समझा हुआ है अपने ऊपर, आपने रिजल्ट की टेंशन ली हुई है. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नेगेटिव थॉट्स. ये बहुत तरीके के हो सकते हैं. सो जब भी हम ये नेगेटिव थॉट का क्लाउड अपने सन, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है, उसके आगे रख देंगे तो हमें कुछ भी याद नहीं आएगा. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू रिकॉल दैट कंसेप्ट और दैट फैक्ट. तो अब उसी वजह से हम ब्लैंक हो जाते हैं, हमें कुछ भी याद नहीं रहता है. और एक चीज आप ध्यान ये रखना कि इट इज वेरी डिफिकल्ट और लेट्स से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि किसी के लिए भी उसने पूरे 19 सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स पढ़े हो. नहीं हो पाता है, किसी से भी नहीं हो पाता है. तो अगर हमने लेट्स से एक सब्जेक्ट मेडिसिन, उसका कोई टॉपिक लेट्स से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं, अब डायबिटीज से क्वेश्चन आना है, अगर लेकिन हमने नहीं पढ़ा है तो हम अपने 300 क्वेश्चंस में से 298 या 299 क्वेश्चंस पे फोकस नहीं करेंगे. हम उस एक क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जो हमने अच्छे से नहीं किया. तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो एक क्वेश्चन तो आपका गलत होगा ही होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, लेकिन उसकी वजह से जो इम्पैक्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस पे आएगा वो आप अभी मेजर नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना है, अपने दिमाग को कोई भी टॉपिक या कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है या आपका वीक है, आपको पता है, तो जस्ट लेट इट बी. समझाओ अपने आप को, अंडरस्टैंड कि हर चीज सबकी अच्छी नहीं हो सकती. अगर आपने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है, कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, तो बाकी के सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग होंगे, बाकी के टॉपिक्स आपके उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे और वो इवेंचुअली कॉम्पनसेट हो जाएगा.
तो ये चीज आपको समझानी है। तो हमें कुछ सॉल्यूशंस के बारे में अगर बात करनी हो तो हम क्या बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो टेल योरसेल्फ दैट यू हैव गिवन योर बेस्ट व्हाटएवर द सिचुएशन में बी। कोई भी प्रिपरेशन, कैसी भी प्रिपरेशन, कितनी लंबी कुछ भी हुई है, यू हैव गिवन योर बेस्ट। अपना आपने बेस्ट दिया है। आपको ये चीज खुद को बहुत अच्छे से बैठ के समझानी पड़ेगी। जब भी आप पढ़ रहे हो, ब्लैंक हो रहे हो या कुछ याद नहीं आ रहा है, सब लग रहा है सब कुछ भूल गए हो, मेक योरसेल्फ अंडरस्टैंड कि भाई बहन मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा है। आई हैव गिवन माई बेस्ट। अगर एक बार ये आप अपने आप को समझाओगे तो दिमाग उस सेल्फ डाउट वाले जोन में जाना थोड़ा छोड़ देगा, थोड़ा कम करेगा। उसके अलावा आपको एक तो सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू हैव एटलीस्ट 6.5 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे टिल द नाइट बिफोर द एग्जाम। उस दिन जो भी है, उस दिन का हो सकता है कि नेक्स्ट डे आप एड्रेनालिन की वजह से हो जाए काम, लेकिन अभी से लेके एग्जाम की एक नाइट पहले तक एटलीस्ट 6-6.5 घंटे का सोने का ट्राई करना ही है। नहीं सोएंगे तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा। अभी भी बहुत जरूरी है। ये 2 पॉइंट्स हो गए जो आपको ध्यान रखने ही है। इसके साथ हमें कॉन्फिडेंट रहना है। कुछ भी हो जाए, इट इज जस्ट एन एग्जाम आफ्टर ऑल, इट इज नॉट अवर लाइफ। तो बी कॉन्फिडेंट, गो विद दैट प्राइड विद योरसेल्फ कि हाँ यार जो भी होगा मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाओगे। अगर पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस जो आपने उतने अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं, बट एग्जाम में वाइल रीडिंग द क्वेश्चन यू गेट अ क्लू या कुछ ऐसा याद आ जाता है जो आपने इतने ध्यान से नहीं भी किया होता है, एंड यू इवेंचुअली गेट अ राइट आंसर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर भी अगर नहीं कंट्रोल हो रहा है और आप दोबारा से नेगेटिव स्पाइरल में एग्जाम के टाइम पे जा चुके हो, तो आप डीप ब्रीदिंग स्टार्ट करो। 1 मिनट के लिए 4 से 5-6 डीप ब्रेथ्स अगर लोगे तो 1 मिनट जाएगा। उस टाइम पे ये मत सोचना कि इस 1 मिनट में मेरे 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर इस जोन में स्टक हो ड्यूरिंग द एग्जाम और इवन व्हाइल रिवाइजिंग राइट नाउ, स्टॉप, टेक 5-6 डीप ब्रेथ्स, रिलैक्स करो, टेक अ सिप ऑफ वाटर, काम डाउन करो एंड देन रीस्टार्ट। आपके पास सब कुछ करने के लिए टाइम है। You have given your best. Be confident. Put your best foot forward. इस टाइम पे you just have to be positive. That is it from my side. If you have any other questions, do let us know in the comment section down below. See you at 10 PM.